एक बड़े नगर में प्रेम चोपड़ा नाम का एक नेक दिल इंसान इलेक्ट्रिक सामानों की बिक्री और मरम्मत की दुकान चलाता। उस दुकान में नीरज नाम का एक समझदार युवक मरम्मत विभाग में काम करता। पढ़ाई कम होने के बावजूद नीरज को नई नई तकनीकों पर गजब पकड़ थी। दुकान में अपना काम खत्म होने के बाद मिलने वाले खाली समय में वो हमेशा कोई न कोई नया प्रयोग करता। प्रेम चोपड़ा को नीरज की समझदारी पर बहुत भरोसा था, इसलिए वे हमेशा उसे नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते। प्रेम चोपड़ा का बेटा आकाश चोपड़ा पूरी तरह से घमंडी और बिगड़ा हुआ लड़का बन चुका था। वह बिना किसी काम धंधे के दिन भर आवारागर्दी करता और रास्ते से आने जाने वाले लोगों को अजीब अजीब हरकतें करके परेशान करता, मजाक उड़ाते हुए अपना समय बर्बाद करता। एक दिन नीरज दुकान में बैठकर एक पुराना मोबाइल फोन लेकर उसके अंदर अपने द्वारा खुद बनाई हुई एक छोटी सी इलेक्ट्रिक चिप फिट कर रहा था। उस चिप की खासियत यह थी कि अगर कोई मोबाइल का एक बटन दबाया जाए तो आसपास के 100 मीटर के दायरे में मौजूदा किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन को उसके मालिक को पता चले बिना दूर से स्विच ऑफ किया जा सकता था, यानी पूरी तरह बंद किया जा सकता। इस अनोखे प्रयोग को देखकर दुकान के मालिक प्रेम चोपड़ा बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने नीरज की जम के तारीफ की। शाबाश नीरज, तुमने कितना शानदार उपकरण बनाया है। अगर कोई चोर इलेक्ट्रिक वाहन को चुराता है तो इस मोबाइल से उसे दूर से ही रोककर चोर को पकड़ा जा सकता है। तुमने बहुत ही बेहतरीन प्रयोग किया है। धन्यवाद मालिक, मेरी सोच है कि मैं इसकी तकनीक को थोड़ी और सुधार करके इसे पुलिस के उपयोग के लिए बना सकूं करके सोच रहा हूं। ठीक उसी समय किसी काम से दुकान पर आया आकाश चोपड़ा पास में ही खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसकी खोटी बुद्धि तुरंत जागी। वो मन में, अरे वाह, कितना बढ़िया मोबाइल बनाया है। अगर यह फोन मेरे हाथ लग जाए तो सड़क पर चलने वाले सारे इलेक्ट्रिक वाहनों को बंद करके जब लोग परेशान होंगे तो उन्हें देखकर मैं बहुत खूब हंसूंगा। लोगों को तंग करने के लिए बहुत सही हथियार है। सोचे मुताबिक ही आकाश ने मौका पाकर, जब कोई नहीं देख रहा था, मेज पर रखा हुआ जादुई मोबाइल चुरा लिया और अपनी जेब में डालकर वहां से खिसक गया। अगले दिन सुबह नीरज दुकान पर आया तो उसने देखा कि मेज पर मोबाइल नहीं था। वह बुरी तरह घबरा गया और पूरी दुकान छान मारी। जब मोबाइल नहीं मिल रहा था तो रोता हुआ प्रेम चोपड़ा के पास गया। मालिक, मैंने कल रात को जो जादुई मोबाइल फोन बनाया था वह दुकान में नहीं मिल रहा है। सर, किसी ने चुरा लिया है। अगर वो गलत हाथों में चला गया तो लोगों को बहुत परेशानी होगी। तुम घबराओ मत नीरज, मैं सोचता हूँ कि हमारी दुकान में कौन आया था। तुम ढूंढते रहो, जरूर मिल जाएगा। यहाँ शहर में आकाश चोपड़ा उस जादुई मोबाइल को अपनी जेब में डालकर घूम रहा था। उसका टेस्ट करने का मन हुआ तो सड़क किनारे एक ऑटो रिक्शा में बैठ गया। ए ऑटो वाले, मुझे जल्दी से गणेश थिएटर ले चलो, सिनेमा का टाइम हो रहा है। ऑटो वाला ठीक है कहकर ऑटो को तेजी से आगे बढ़ाने लगा। थिएटर अभी कुछ ही दूरी पर था। आकाश ने अपनी जेब से वो जादुई मोबाइल निकाला, उसका बटन जोर से दबा दिया। बस एक ही पल में ऑटो का इंजन स्विच ऑफ हो गया और वो वहीं की वहीं रुक गया। ऑटो वाला घबरा कर नीचे उतरा, तार तथा बैटरी चेक करने लगा। ये देखकर आकाश मनी मन बेहद खुश हो रहा था। वो ऑटो से उतरकर नीचे आ गया। अरे बाबू, पता नहीं क्या हो गया है, नई गाड़ी अचानक बंद हो गई। बैटरी तो सब ठीक है। बाबूजी, आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। मैं भला क्यों रुकूं? मैंने तुम्हें गणेश थिएटर के पास छोड़ने के लिए कहा था ना। तुमने मुझे थोड़े पहले ही सड़क के बीच में रोक दिया, इसलिए मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ऑटो वाले ने बहुत मिन्नती करने पर भी आकाश ने एक ना सुनी और बिना पैसे दिए वहां से पैदल ही चला गया। आकाश को इस खेल में बड़ा मजा आ रहा था। उसने इस पूरे दिन शहर के अलग अलग चौराहे पर खड़े होकर सड़क पर चलने वाली इलेक्ट्रिक कारों, स्कूटरों और बाइकों और यहाँ तक कि यात्री से भरी इलेक्ट्रिक बसों को उस मोबाइल का बटन दबाकर बंद कर दिया। सारे वाहन सड़क के बीचों बीच जाम हो जाने के कारण ड्राइवर और यात्री बुरी तरह परेशान हो गए और मैकेनिक को फोन करते हुए अपना सिर पकड़कर बैठ गए। ये सब देखते हुए आकाश एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर कितना मजा आ रहा है, देखो लोग कैसे पागलों की तरह परेशान हो रहे हैं, ऐसा कहते हुए जोर जोर से हंस रहा था। एक दिन दोपहर में आकाश शहर के सबसे बड़े व्यस्त रहने वाले एक ट्रैफिक सिग्नल के पास आया। वहां सिग्नल रेड होने के कारण सैकड़ों वाहन रुक चुके थे। उनमें से ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन ही थे। आकाश ने अपनी खोटी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए फिर से वो जादुई मोबाइल निकाला और जोर से बटन दबा दिया। बस पूरे इलाके में इलेक्ट्रिक वाहन एक साथ स्विच ऑफ हो गए। सिग्नल ग्रीन होने पर भी एक भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। इस वजह से उनके पीछे आने वाले बाकी सारे वाहन भी रुक गए और किलोमीटर लंबी भयानक ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। सारे ड्राइवर जोर से हॉर्न बजाने लगे और एक दूसरे को कोसते हुए वह भारी हंगामा शुरू हो गया।
उस भयानक ट्रैफिक जाम के बीच एक आपातकालीन चिकित्सा वाहन भी खड़ा था, यानी एम्बुलेंस गाड़ी फंस गई थी। उस गाड़ी के अंदर मौजूदा मरीज की हालत बेहद गंभीर थी। उस गाड़ी का सायरन कुकू करते हुए जोर से गूंज रहा था, लेकिन आगे भी सभी गाड़ियां बंद पड़े होने के कारण उसे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। आकाश एक तरफ खड़ा होकर उस ट्रैफिक जाम को देखकर खुश हो रहा था। ठीक उसी समय आकाश का मोबाइल जोर से बजा। उसने देखा कि उसकी माँ का फोन आ रहा है। उसने हंसते हुए फोन उठाया। हेलो माँ, बोलो क्या हुआ? माँ फोन पर बुरी तरह रोते हुए कांपते हुए। बेटा आकाश, तुम कहाँ हो रे? तुम्हारे पापा को घर में अचानक बिल का द्वारा पड़ा रहे। हालत बहुत गंभीर होने के कारण हमारी दुकान में काम करने वाले नीरज बाबू ने उन्हें एक एम्बुलेंस गाड़ी में बिठाकर बड़े अस्पताल ले जा रहे हैं। लेकिन अभी अभी नीरज का फोन आया था। शहर के बड़े ट्रैफिक सिग्नल के पास सारे वाहन रुक गए और भयानक जाम लग गया है। हमारी एम्बुलेंस गाड़ी भी उसी जाम में फंस गई है। आगे एक भी गाड़ी नहीं हिल पा रही है बेटा। तुम्हारे पापा को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी वहाँ पहुँचो बेटा। यह बात सुनते ही आकाश के सिर पर जैसे अचानक बिजली गिर पड़ी। उसके हाथ से वह जादुई मोबाइल छूटने ही वाला था। उसने उस जाम की तरफ देखा। वो सायरन बजती हुई जो एम्बुलेंस फंसी थी, उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे उसके पिता प्रेम चोपड़ा थे। उसको एहसास हुआ अपने स्वार्थ के लिए उसने घटिया प्रैंक की वजह से ये सारे वाहन बंद पड़ गए और उसे अपने पिता की जान खतरे में डाल दी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। आकाश ने उस जादुई मोबाइल को जेब में डाला और पागलों की तरह रोते हुए उस जाम के बीच में दौड़ पड़ा। वह गाड़ियों के बीच में कूदते फांदते सीधे एम्बुलेंस के पास पहुंचा। वह ड्राइविंग सीट के पास नीरज बेहद परेशान होकर सिर पकड़े खड़ा था। आकाश ने रोते हुए नीरज के हाथ पकड़ लिए। नीरज, मुझे माफ कर दो भाई। तुम्हारी दुकान से वो जादुई मोबाइल मैंने चुराया था। उस फोन से लोगों को परेशान करने के लिए मैंने इस सड़क के सारे इलेक्ट्रिक वाहन को स्विच ऑफ करके बंद कर दिया। मेरी इसी खोटी बुद्धि के कारण आज मेरे पिताजी एम्बुलेंस में यहाँ फंस गए। भाई, मेरे पापा को बचा लो नीरज, प्लीज। नीरज ये बात सुनकर हैरान हुआ और गुस्से में आ गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये लड़ने का समय नहीं है। आकाश, तुमने कितना अनर्थ कर दिया। अपनी छोटी सी खुशी के लिए तुमने इतने सारे लोगों को परेशान में डाला। लाओ वो फोन इधर लाओ। गाड़ियां स्विच ऑफ तो हो गई, अब वो लॉक हो चुकी है। अब इन्हें सिर्फ फोन से ऑन करना नामुमकिन है। हमें खुद शारीरिक मेहनत करके गाड़ियों को हटाना होगा, तभी एम्बुलेंस को रास्ता मिलेगा। जल्दी चलो। नीरज और आकाश दोनों मिलकर तेजी से एम्बुलेंस के आगे पहुंचे। वहां बंद पड़ी सभी इलेक्ट्रिक कारों को और कुछ बाइकों को दोनों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से झोंकते हुए, पसीना बहाते हुए एक तरफ हटाना शुरू किया। आकाश रोते हुए और गाड़ियों को धक्का दे रहा था। सड़क पर खड़े कुछ अन्य लोग भी जब उनकी इस मेहनत को, परेशानी को देखा तो वे भी मदद के लिए आगे आए और गाड़ियों को किराने हटाने लगे। इस तरह सबने मिलकर घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस गाड़ी के निकलने के लिए एक छोटा सा रास्ता तैयार किया। एम्बुलेंस गाड़ी उस रास्ते से तेजी से निकलते हुए अस्पताल की तरफ बढ़ गई। आकाश और नीरज दोनों दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे। वहां वे इमरजेंसी वार्ड में बाहर खड़े होकर रोने लगे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराकर बोले, प्रेम चोपड़ा जी को दिल का दौरा पड़ा था, यह सच है, लेकिन खुशकिस्मती से यह सही समय पर एम्बुलेंस के यहाँ पहुँच जाने के कारण उन्हें वक्त पर इलाज मिल गया और उनकी जान बच गई। अब ये बिल्कुल ठीक है, खतरे की कोई बात नहीं है। यह सुनते ही आकाश घुटनों के बल गिर गया और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। वह धीरे से अंदर गया और बेड पर लेटे अपने पिता को देखकर रोने लगा। उसके बाद वह नीरज के पास आया और जादुई मोबाइल फोन को उसे वापस दे दिया। नीरज, आज मेरे पापा की जान बची है तो उसकी वजह तुम हो। टेक्नोलॉजी इंसान की तरक्की और जरूरत के काम आनी चाहिए, लेकिन अगर कोई अपने स्वार्थ और मनोरंजन के लिए दूसरे को तकलीफ देने की सोचेगा तो वो तकलीफ किसी न किसी दिन उसके और उसके परिवार के लिए बड़ा श्राप बनकर जानवर बनाएगी। इसलिए कभी भी उनकी जिंदगी, उनकी सहूलियत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।